हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज है हमारा 13वां दिन। ये सीरीज हमारी चलने वाली है 75 डेज़ की। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सी एस एस कहा जाता है। अगर आप ये समझ गए तो आपको पूरी सी एस एस आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इमेज खोल लेते हैं, ठीक है। इमेज खोल ली। देखो, ये इसको समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। मैंने कल क्या कहा था, रटना नहीं है, बस समझना है। ये जो आपका फ्लक्स कंटेनर है, जो आपके बाहर वाले डिव है, ये जो डिव दिख रही है ना, ये आपकी डिव है। ये मेन डिव है आपकी, और ये जो है ये अंदर वाली डिव है। ओके, जो फ्लैक्स आइटम है ये आपके अंदर वाले डिव है। डिव के अंदर जो डिव है आपको, जैसे आपकी ये पेरेंट डिव हो गई, ये आपके सिबलिंग डिव्स हो गए, और इन दोनों के लिए, और ये इसके लिए चाइल्ड हो गई। ओके, तो किसी भी डिव में अगर हम फ्लैक्स लगा देते हैं तो वो बन जाता है फ्लैक्स कंटेनर। डिस्प्ले अगर हमने फ्लैक्स लगा दिया तो वो बन जाता है फ्लक्स कंटेनर। ओके, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक, तो समझना है। तो देखो, ये आपकी मेन एक्सिस, आपने मैथ जब पढ़ा होगा, मैथ में ग्राफिक पढ़ी होगी, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है, आप लोगों को याद है। तो ऐसे ही इसमें होता है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने कोड पर। तो आज मैंने थोड़ा सा कोड बना के रखा हुआ है, HTML की फाइल है। H1 में हमने फ्लक्स बॉक्स प्लेग्राउंड रख दिया, फ्लक्स बॉक्स मॉडल रख लेते पहले ये। ओके, फ्लक्स बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। तो जिसमें देखो मैंने क्या दिया, एक डिव दी है जिसकी आईडी कंटेनर है। आईडी कंटेनर कौन सी, ये वाली जो है आपकी, ये जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है ना, ये जो है, ये वाला कंटेनर, ये हमने ये कंटेनर बना लिया डिव, जिसकी आईडी रख दी कंटेनर, और इसके अंदर 4 हमने डिव रख दिए जो इसकी चाइल्ड हो गए, और एक दूसरे के लिए क्या हो गए, सिबलिंग्स, ठीक। ये अंदर वाले हो गए फ्लेक्स आइटम वाले, ये जो है ये हमारी स्मॉल डिव है, और ये वाली जो है ये कंटेनर वाली डिव। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी सीरीज में। इसमें मैंने थोड़ी सी स्टाइल डाल रखी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है। डिव में अपनी थोड़ी सी लाइन ब्लॉक, आपको पता ही है कि हमारी जितनी भी डेमो वो एक ही लाइन में शो करे, तो हमने इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं। और कंटेनर के लिए मैंने विड्थ हाइट दे रखी है। अब देख लेते हैं, हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, तो मेन चीज़ है तो मैंने बताना है आपको एक्स। तो अब जैसे मेरे इस कंटेनर में मैंने आपको क्या बताया, उसमें अगर मैंने डिस्प्ले एक्स लगा दिए तो ये क्या बन गया आपका, देख रहे हो। अब ये मत देखना कि ये आपका लेफ्ट में भाग गया या कुछ शिफ्ट हो गया, ये मत देखना अभी। बस ये देखो, किसी भी डिव में अगर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया तो वो फ्लैक्स बॉक्स बन जाता है। ये हमारा फ्लैक्स बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स मॉडल के लिए। पहला पॉइंट हमारा आता है फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसमें फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन, फ्लक्स बॉक्स डायरेक्शन हमारी कैसी होती है अभी आप देखोगे। मैंने क्या बताया, किसी भी डिव में अगर मैंने ये कंटेनर जैसे इसमें क्लास से है, किसी भी डिव में मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया तो क्या बन जाता है, फ्लैक्स कंटेनर बन जाता है। क्या बताया आपको, फ्लैक्स कंटेनर, जो आपका ये बन गया फ्लैक्स मॉडल, जो है ये आपका कंटेनर बन गया। ओके, मैंने क्या बताया अभी आपको, क्या पढ़ना है, फ्लैक्स बॉक्स की डायरेक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो 4 होती है। फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट, जो आप HTML जो भी लिखते हो आप यहाँ से चलती है, आपकी लेफ्ट से चलती है राइट तक जाती है, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट टू राइट वाली। इसको हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन कहते हैं। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है आपकी, जो आपकी चलती है रो वाइज, लेफ्ट से स्टार्ट होती है राइट तक चलती है, ये होती है रो। ये होती है आपके रो रिवर्स, ये राइट से स्टार्ट होती है और लेफ्ट तक चलती है। अब देखना कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो। अब आप नोटिस करना क्या कहा मैंने, ये समझना आप, ठीक है। देखो, डिस्प्ले मैंने इसमें फ्लेक्स लिख दी। अब आते हैं हम अपनी आईडी बॉक्स 1 में। बॉक्स 1 आपकी आईडी है। अब देखो मैं इसमें लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, लिखा है मैंने। अब देखना, सब में पहले रो है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डिफ़ॉल्ट है, पहले को हटा दो।
कर देता तो आ रहा शायद, नहीं आ रहा। कहाँ गए हम, इस वाले में। मैंने रिफ्रेश करा, रो वाइज आपका कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो आपकी लेफ्ट टू राइट ही चलती है, आपकी लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट तक जाती है। ओके एवरीवन, अब देखो अगर मैंने लिखा रो रिवर्स, देखना राइट से चलेंगी चीज़ें हमारी, अभी नहीं चली अपनी, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स जो है ना हमने इसमें ना लगाते हुए, क्योंकि हमने बॉक्स 1 में लगा दिया, ये हमें बॉक्स 1 में नहीं लिखना है अभी, क्योंकि हम कंटेनर, हम आइटम की चेंज नहीं करेंगे अभी, तो हम सिर्फ रिवर्स लिखा। तो आपके देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, मैंने क्या बताया, पहले आपके यहाँ से स्टार्ट हुई थी लेफ्ट से, अब आपकी क्या हो रही है, राइट से स्टार्ट हो रही है। देखना आप, राइट से स्टार्ट हुई आपकी और कहाँ तक गई, लेफ्ट तक गई। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। फ्लेक्स बॉक्स की जो है ना आपकी 4 प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्शन होती है। एक तो होती है आपकी रो रिवर्स, आपकी फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट तो आपकी डिफॉल्ट यू नो वेरी वेल क्या होती है, रो। ठीक, सेकंड जो आपकी होती है, सेकंड आपकी होती है रो रिवर्स। ठीक है, एंड जो आपकी थर्ड होती है तो हम कहते हैं कॉल, मतलब कॉल मतलब कॉलम। आपने टेबल में पढ़ा था रो एंड कॉलम होता है। ओके, एंड फोर्थ आपकी होती है कॉल रिवर्स। अब देखना, मैंने अगर जैसा मैं पहले रो लगाई, रो में लगाई तो आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट चलती है, मैंने लगी रो रिवर्स, ये आपकी लेफ्ट से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट हो गया, आपके लेफ्ट तक जा रही है। थर्ड होती है आपकी कॉल, कॉल में देखना क्या हो चल रहा है, अभी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, कॉल लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। अब देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब पहले आपके वर्टिकल चल रही थी, लेकिन अब क्या चल रही है आपकी हॉरिजॉन्टल चल रही है। मैं बताया था मेन एक्सिस, मेन और क्रॉस बताया था ना आपको फर्स्ट इमेज में, ये जो आपकी ये ये मेन एक्सिस पहले हॉरिजॉन्टल चल रही थी, अब आपकी क्या चल रही है, क्रॉस एक्सिस वर्क कर रही है। कॉलम में जो आपका काम करता है क्रॉस एक्सिस काम करता है, और रो में आपका क्या चलता है आप लोगों को पता ही है, मेन एक्सिस काम कर रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल काम कर रही है और वर्टिकल काम कर रही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि अगर आपके रो वाइज काम हो रहा है तो आपका मेन एक्सिस है, अगर कॉलम वाइज कॉल हो रहा है तो आपका क्रॉस एक्सिस। ठीक है, हटा देते हैं। और जैसे हमने देखो कॉल करा है, कॉलम करा है ना अभी हमने, टेक्स्ट बॉक्स की हमने डायरेक्शन क्या रखी है, टेक्स्ट की डायरेक्शन हमने रखी है कॉलम, तो आपकी कॉलम वाइज हो गए। अगर मैं कर देता हूँ कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स, तो देखना आप नीचे से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4, क्या डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन बदल गई थोड़ी सी आपकी, पर चल रहा है कॉलम ही। ये अब क्या चल रहा है, बॉटम टू टॉप चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, टॉप टू बॉटम। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज अभी मत होना, बस आपको समझना है कि कैसे आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज मैंने अभी क्या कहा कि मतलब आपका बॉक्स फ्लैक्स डायरेक्शन, अभी मैंने आपको पढ़ा है फ्लैक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या होती है, रो होता है, रो वाइज होता है, कॉलम होता है और कॉलम वाइज होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो आप क्या कहते हैं आपकी डेफिनेशन वाले। ओके एवरीवन, इमेज ओपन करी, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, रो होता है, रो डिफॉल्ट होती है, लेफ्ट टू राइट चलती है इसमें। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चली, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना आपको। रो रिवर्स करा तो राइट टू लेफ्ट हो गया, क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रो का हमने रिवर्स कर दिया। रो तो आपको पता है डिफॉल्ट चलता है, हर चीज लेफ्ट टू राइट चलती है, आप जब भी लिखते हो लेफ्ट से स्टार्ट करते हो लिखना, राइट तक जाता है। ओके, ऐसी कॉलम में क्या होता है, सेम एज रो, और इसमें फ्लो मतलब बदल जाता है टॉप टू बॉटम। अभी आपने देखा, अगर मैं देखो जैसे कि कॉलम कर देता हूँ, अब देखना
सेम एज रो है, सेम एज रो। ये अगर हो तो आपका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम चल गया कि टॉप से बॉक्स वन आपका कहाँ है, टॉप में आया, टॉप टू बॉटम फ्लो चल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखते हो कॉलम रिवर्स, तो आप देखना अब क्या चल रहा है, बॉटम टू टॉप चल रहा है। पहले क्या चल रहा था, टॉप टू बॉटम, अब इसमें रिवर्स हो गया, बॉटम टू टॉप हो गया। ऐसी हमारी क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, पढ़ लेते हैं एक बार। कॉलम रिवर्स सेम एज रो रिवर्स बट बॉटम टू टॉप, आपका बस फ्लो बदल जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स आपका, फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन ये है आपकी। अब हम आगे काम करते हैं। अब जो है ना हमारी फ्लेक्स, अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ी है अभी हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज। अब देखना फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टी ना आपकी बहुत टाइप की होती है, तो ये कल ही, चलो अभी सिर्फ आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स ही पढ़ो। अभी फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या होती है, बस अभी आज इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि क्या पता आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आई नो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी रखते हैं, पहले डायरेक्शन रखते हैं, ठीक है। 4 टाइप हमने पढ़ी है, रो, रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। रो में क्या होता है आपका डिफॉल्ट चलता है, रो रिवर्स आपका क्या होता है राइट टू लेफ्ट फ्लो, फ्लो बदल जाता है ओनली, बस फ्लो बदल रहा है। कॉलम में क्या हो रहा है आपका टॉप टू बॉटम चल रहा है, और कॉलम रिवर्स में बॉटम टू टॉप। ओनली सिर्फ ये समझना है आपको, और कुछ नहीं समझना अभी आप, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।